Good morning everyone. Today is 6th of December and we are ready. टाइम हो चुका है 11:41. टाइम था 10 बजे का वहाँ पहुँचने का, लेकिन we are little late, not much but little. गिफ्ट रखना है गाड़ी के अंदर. टिक्की पहले खोल दी, पापा ने शायद खोल दी होगी. तो टाइम था वैसे 10 बजे का, लेकिन अभी 11:41 हो चुके हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ. चाहे हम जल्दी आए चाहे लेट आए, वेलकम तो फिर भी हो जाएगा. सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैनेजिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. बोलते क्या, दिस इज मैनेजिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन. आज क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं, वो मैं वही पहुँच के बताता हूँ सारी डिटेल. मेरे चोट लगी क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमने बारबेक्यू किया था, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा हमने कहाँ और कब किया था बारबेक्यू. तो ये सडन दैट से थोड़ा बच गई मेरी स्किन. एक तो चीज बताऊं, तेरे बाल पीछे से ऐसे तिखे निकल रहे हैं एकदम. वाह, मैं वो 90s का अरबाज खान हूँ ना. बाल गिल्ले करके पूरा ऐसे चिपका के. अभी मैं इसको टाई करूँगा, अभी जस्ट गिले इसलिए मैं अभी ऐसे नहीं कर रहा. ठीक है. बैग बताना कितनी करनी है. मैं वेट कर रहा हूँ कब वो बताएगी. पीछे ना एक बड़ा सा खंभा लगा हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ बताएगी बता ही नहीं रही. अपने ही लगी हुई चुन्नी उन्नी सेट करने. मैं पूछ रहा हूँ बता तो दे मेरे को. खड़ी तो थी, मैं बता तो रही थी. मैं उसको देख रहा हूँ, तो ब्लैक पे मैं तो उसको देख रही थी. शीशे में दिख ही नहीं रहा ना, वो मिट्टी पड़ी है सारी. थैंक यू. हम पापा के बर्थडे पे एक पिक्चर बनाते हैं. कौन सी पिक्चर बनाते हैं? अरे यूट्यूब पे भेजेंगे, हम वो एक ही नहीं है. यूट्यूब पे भेजेंगे. अच्छा, चलो अब बनाते हैं. हेलो व्हाट्स अप गाइस. सो व्हाट्सअप टाइम हो चुका है 12:29. हम पहुंच चुके हैं, बाहर हवन हो रहा है. बेबी का नाम जो, ओहो अभी तो मैंने आपको बताया नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं. क्योंकि हमारी एक बहन है, वो छोटी है, वो हाँ क्योंकि वो पैदा हुई है, उसका नाम पहले काफ़ी थोड़े दिनों के लिए वो उसका नाम विटी रखा था, लेकिन अब जो मेरी दीदी माँ से उन्होंने उसका नाम विशी रख दिया था और उसका नाम अब श्रेना है. दीदी मासी ने बताया था कि उसके जो नाखून है वो सबको मारती है और उसको इसलिए ग्लव्स पहनाए हुए हैं. तो फाइनली अब आपको पता लगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं. जो छोटी बेबी थी उसका नाम हमने श्रेना रखा है, मतलब हमने नहीं, पारस, रिति, मनीषा और पूरी फैमिली और सबने. और अभी बाहर हवन चल रहा है तो हम जस्ट बाहर अंदर घर के चिल कर रहे हैं ना, इस छोटे के साथ. और वो क्या बताऊं कि मेरे पापा का आज बर्थडे है और उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती. और एक और चीज़, पिछले व्लॉग में सूजन ने पूछा था कि जो मेरे अपनी स्टोरी अभी तक जो नहीं बताई, जो मतलब पुलिस के साथ सीन हुआ था, न्यूज़पेपर में वो बातचीत आई थी, तो वो भी तो मैंने शेयर नहीं की. तो आज वाले व्लॉग में मैं वो बात शेयर करूँगा. तो मेक श्योर पूरा व्लॉग आज चेक करो. तो इसका आज नामकरण था और नामकरण हमने रखा है जो वो श्रेना नाम रखा है. सो थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, थोड़ा सा प्यार इसके लिए और अपने हमारे लिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ आएगा. साढ़े चलेगी, अब मैं उठ जाती हूँ. तो दादी बुला रही है. दादी श्रेना जीप पे ना निकाल मेरे को. हाँ गंदी बच्ची. हाँ जी क्या हुआ? कैमरा ये कैमरे वाले देख रही है. शूट हो रहा है आपका कैमरा. हो टेम्पल स्माइल कर रही है.
एवरीवन, टाइम हो चुके हैं 7 बजने में 15 मिनट रह गए और मैं बहुत आलस आ रखा है। मैं तभी मैं लेटा हुआ हूँ और मैं सोचा ऐसे ही व्लॉग करते हैं जो बात मुझे करनी है। मुझे सुचल शर्मा का एक कमेंट आया था मेरे पिछले व्लॉग में, सोशल वाले व्लॉग में, कि आपने न्यूज़पेपर वाली बात बताई नहीं। और तब मैं जब वो कमेंट आया तब मैं नेहा के साथ ही था, मतलब हम गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और मैं सोचा यार ऐसा कौन सी बात थी न्यूज़पेपर में नहीं। फिर याद आया कि 3-4 दिन पहले हम फर्नीचर मार्केट गए थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि 34 सेक्टर में पुलिस स्टेशन का जो सीन रहा, शायद कुछ को याद होगा कुछ को नहीं होगा। और तब मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर में भी कटिंग आ रखी है, तो वो अब बात बताओ। मतलब वो पढ़ के इतना अच्छा फील हुआ ना कि देयर आर फ्यू पीपल जो मतलब अभी भी केयर कर रहे हैं, कि पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, वो बताओ वो क्या बात थी। थैंक यू सो मच ब्रो, कि मतलब तूने दिन बना दिया मेरा वो कमेंट करके। हम यही सोचते रहे कि अगर नेगेटिव भी थॉट आएगा ना मेरा कि मेरे को व्लॉग नहीं बनाना है या बंद कर देता हूँ, कोई देखता तो है नहीं या कुछ, बट ये जो कमेंट था ना इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत और इंस्पायर हुआ मैं कि मतलब नहीं यार, जो मैं सोचूंगा तो वो भी सोच नहीं सकता कि अगर चलो कम है भी, लेकिन जो है वो आता है बिल्कुल मज़ेदार वाली चीज़ है। कि तू नहीं बोल रही कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कॉफी पीने। अच्छी भी लग रही है फिर भी ना इसको कॉम्प्लेक्स फील हो गया क्योंकि इसके ना थोड़े से पिंपल से निकल गए। बता दिया। और तो बोल इससे अच्छा दिखाई देती। उस रीजन से तो था ही नहीं अभी। हाँ एनीवे जो भी जैसे भी रीजन था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की, मतलब घर वाली कॉफ़ी की नहीं, बाहर वाली कॉफ़ी की जो मतलब पैसे खर्च के मिलती है, तो उसकी क्रेविंग बहुत हो रही थी। मतलब चलो लेट्स गो एंड हैव इट। तो और एक और बात बतानी थी मेरे को, वो ये थी न्यूज़पेपर कटिंग में जो हमारी बात हुई थी। एक्चुअली वो बात ये थी कि 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमें सेमेस्टर के टाइम में मिलता है ट्रेनिंग 6 महीने का, और वो हमने किया 22 सेक्टर में। उसके बाद वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हसीन मौसम था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिस्कस किया कि चलो मोरनी चलते हैं। हम 4 जने थे, उसकी गाड़ी थी और हम चले गए। निकल गए रास्ते से, थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह खरीद ली हमने। जो गाड़ी चला रहा था ना उसने बिल्कुल भी नहीं पी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पी, और जो साथ में बैठा था और मेरे साथ में जो बैठा था उसने पी थोड़ी। क्या? नहीं मैंने नहीं पी, सच्ची बता रहा हूँ ना, आगे सब पता लगेगा कि कैसे पता लगा कि मैंने नहीं पी। तो क्या हुआ तेरे को भी नहीं पता नहीं बात। रुक जा, उससे पहले मैं बेल्ट लगा लूं। ओ हम मास्क नहीं लेकर आए। हम चले गए मोरनी, हम 4 जने। अब मोरनी जब रास्ते में थोड़ा पहुंचे ना, तो मेरी जो दोस्त की गाड़ी थी मारुति 800 थी, मतलब तब इतनी गाड़ी की लग्जरी नहीं रखते थे हम, तो बच्चे थे पढ़ रहे थे, तो मारुति 800 थी, उसकी इतनी स्पीड भी नहीं होती, प्लस उसके जो टायर थे वो थे गंजे बिल्कुल। हम रास्ते में जा रहे हैं और जो मोरनी ऑलरेडी गया वो उसको ऑलरेडी पता होगा कि वहाँ की कर्व्स कैसे हैं और कितने मतलब ज़्यादा कर्व्स हैं वहाँ पे। तो मौसम बारिश का हो गया, बारिश बहुत सही बारिश हो गई। हमने जैसे ही टर्न काटा ना, आगे से आ रही थी एम्बेसडर में लगी थी लाल बत्ती, टक्कर हो गई बीच में। अब उसके जो होम गार्ड थे और उसका जो ड्राइवर था वो एकदम से बाहर निकला और हमें हमारे पास जाके पूछा, कहता बाहर निकलो। हम चारों चुपचाप बाहर निकल गए कि एक्सीडेंट तो हो ही गया, अब क्या बोल करें, मतलब एक्सीडेंट तो हो गया। तो बाहर निकले तो उन्होंने चेकिंग शुरू करी, जो उसको था उसमें गाड़ी में, उन्होंने निकला चेक करो इन्होंने दारू पी होगी। अब जब देखा तो उसमें से बॉटल्स ऑब्वियसली पड़ी हुई थी, 2-3 बॉटल्स पड़ी थी और एक तो पूरी कंज्यूम्ड थी क्योंकि वो दोनों पी रहे थे और कंज्यूम्ड थी पूरी। अब उसके बाद सीन क्या हुआ कि उसने केस पा दिया हमारा उल्टा, मतलब सिर्फ एक्सीडेंट हुआ नॉर्मल, और उसने ये केस पा दिया कि उसकी जो वाइफ थी वो थी प्रेग्नेंट और उसके पीछे साथ ही बैठी थी, मतलब पीछे वाली सीट पे। उसने ये केस पा दिया कि इन्होंने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की है, मतलब टक्कर मार के। तो वो सीन काफ़ी लंबा पड़ा। फिर उसने पीसीआर वाला बुलाई, तो पीसीआर उसको ले गई, हम सारे एक ही जगह पे बैठे रहे, पीसीआर उसकी गाड़ी में लेके बैग चले गई पुलिस स्टेशन। मोरनी से एंटर करने से पहले ही सामने पुलिस स्टेशन पड़ता है और वहाँ पे उसको ले गई, उसको जेल में, मतलब पूरा प्रॉपरली जेल में हो गया, वैसा वाला सीन हो गया। हमने वहाँ के लोकलाइट से थोड़ा पूछा कि सर प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो हमारी, उनको बोल दो कि ना करें, इतना बड़ा इशू ना क्रिएट करें, कि सिंपल एक्सीडेंट हुआ है, जो अगर खर्चा पड़ता है हम दे देते हैं, आप प्लीज़ ख़त्म कर दो। उन लोकलाइट्स ने ये बोला कि नया बंदा आया तो इसमें थोड़ी सी हवा है, और या जो भी सीन जैसे भी सीन था, तो उन्होंने केस डाल दिया हमारा। अखबार में भी केस आया ये कि इतना बड़ा केस हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, ये कर दिया वो कर दिया।
और मतलब फिर हम जब पहुंच रहे हैं, अब किस मुंह से हम उसके पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आपके जो बेटा है वो उसको जेल हो चुकी है और सीन ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया कि आओ प्लीज़ थोड़ा से बातचीत करो यहाँ आके। तो मेरा जो लैपटॉप था वो भी गाड़ी के अंदर रहा, गाड़ी भी उसकी जब्त हो गई। तो केस जो था वो बहुत लंबा चला, मतलब ये लगा लो तुम 2009 या 2010 की बात है शायद ये, और अब 2020 चल रहा है। 2019 में मेरे को लड़का मिला जब मैं स्कॉडा की मैं सर्विस करवाने गया, वो अपने गाड़ी की सर्विस करवाने आया था, वहाँ मेरे को मिला, कहता केस जो है ना जो अब जाके सॉल्व हुआ है। कहता तुम तो उस टाइम निकल गए, क्योंकि हमें भी था कि 2-3 साल केस चला, हम प्रॉपरली उसके साथ थे, सपोर्ट किया उसको और उसमें, लेकिन फिर एक टाइम पे था कि शायद सॉल्व हो चुका है। तो क्योंकि मेरे फादर भी काफ़ी बार हम गए पंचकुला के हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ पे गए, बातचीत करी, एडवोकेट से बात करी, जज से बात करी। जज ने पुलिस वाले को डांटा कि ये कोई इतना बड़ा इशू था नहीं जो तुमने बना दिया उस टाइम पे, ये वहाँ पे खड़े खड़े भी सॉल्व हो सकता था, तो हम क्यों इतना लंबा ले गए। फिर उसके बाद केस जब मैंने उससे बात करी, कहता केस पहले प्राइवेट गाड़ी पर्सनल गाड़ी का हो तो बंदा कहता कि पर्सनल टू पर्सनल कार एक्सीडेंट हुआ है तो सॉल्व कर लो तुम मिलजुल के। वो केस उसके बाद जब उसकी शिफ्टिंग हुई भी था, उसकी जब शिफ्टिंग हुई उसने केस डाल दिया गवर्नमेंट वर्सेस पर्सनल, मतलब पर्सनल वो बंदा और गवर्नमेंट की कार थी तो गवर्नमेंट के साथ केस लग गया। तो मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ केस लड़ रहा था उसका। तो कहता सरकार चेंज होती रही, उसके जो ऑफिसर से वो चेंज होते रहे और फाइल्स चेंज होती रही, तो उस चक्कर में केस इतना लंबा चल गया, मतलब 10 साल, कैन यू इमेजिन कि 10 साल केस नजायज़ ही खींच गया, जो उस टाइम जस्ट आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व हो सकता था। तो और ये इस चीज़ की न्यूज़पेपर में भी कटिंग है, हमने किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब हम कॉलेज जाना शुरू किया हमने, तब वहाँ पे कॉलेज में बोला कि तुम दोनों का अखबार में भी आया हुआ है। अभी वहाँ पे प्रॉपरली नाम है मेरा कि अभिमन्यु और जो 3 लड़के थे उनका साथ ऐसे केस जो है वो हो चुका है। तो मतलब क्या ही बोल लो, बहुत लंबा केस था। तो प्लीज़ डोंट एवर ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब तुम अगर गाड़ी में बैठे हो ना तो भी ड्रिंक मत करो और प्लीज़ जाने से पहले सोचो। तब हम बच्चे थे, निकल गए, गलती हो गई और उस गलती के बाद आज तक दोबारा हमने ऐसा कोई सीन नहीं किया। तो अभी हम 35 सेक्टर पहुंच चुके हैं, कॉफ़ी पीनी है एंड 10 रुपये। पैक नहीं करी अच्छे से। आई हैव बिन ट्रैवलिंग इन दिस बॉक्स। अरे अंदर ना कोई एक आया, मुझे लगा वो सिंगर जो ये जा रहे, सिंगल नहीं सिंगर, मुझे तो नहीं लगा। सो वी आर डन विद इट। मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी और फाइनली जाके वो ख़त्म हुई, प्लस हमने थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया। सो आज का जो ब्लॉग था वो एंड करने का टाइम आ गया है गैस, क्योंकि हमने बहुत सारा आज फ़न किया और श्रेना का नाम भी रखा। सो कीप योर ब्लेसिंग्स, मतलब एट हाई लेवल कि मतलब श्रेना को अपना प्यार दो। श्रेना नाम आपको कैसा लगा थोड़ा सा बताओ, थोड़ा शेयर करो मुझे अपने व्यूज़ उसके रिगार्डिंग। जो ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे साथ ऐसा हुआ, अखबार में आया। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि डोंट एवर ड्रिंक एंड ड्राइव। और अपने आपके अगर कोई पेरेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई भी है जो भी ड्रिंक करता है, प्लीज़ उनको मना करो। डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइविंग। एक जगह गाड़ी रोक के देन ड्रिंक हाँ। एंड पास द गाड़ी टू समवन एल्स की जिसने नहीं पी, क्योंकि अभी न्यू ईयर आने वाला है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ड्रिंक एंड ड्राइव काम करेंगे। सो प्लीज़ डोंट। और अभी हम घर जाने वापस
तो उसके बाद हमने कहीं जाना है। तो लेट्स एंड दिस व्लॉग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और थोड़ा बहुत मतलब हमें क्वेश्चन मत पूछना कि तुम अब कब ऐसा कर रहे हो कि जिससे नाम रखना पड़े, नामकरण करना पड़े। फैमिली वाले बहुत पूछ रहे हैं हमें। ओके बाय।